हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है आपका केमिस्ट्री का। तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में आपका टॉपिक है डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन कैसे बनती है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसका जो फिगर होता है, इसकी विधि होती है, इसका उपयोग क्या होता है, भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका यूज़ किस में होता है और ये इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, कैसी होती है आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इसका फिगर। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्टैंड लगाया जिसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, तो उसमें क्या लगा है, उसमें एक और स्टैंड लगा है जिससे हम फ्लास्क को रोकते हैं। लगा है एक बर्नर, आप देख सकते हैं एक बर्नर लगा है, उसमें एक और स्टैंड लगा है जिससे हम फ्लास्क को कसे हुए हैं, रोके हुए हैं। ठीक है, उसमें हमने एक जो दूसरा स्टैंड है उसमें हमने एक फ्लास्क को रखा हुआ है। ठीक है, नीचे लगाया हुआ है बर्नर जिसकी एक लंबी नली है और उससे हम क्या करेंगे, जब चालू करते हैं तो आपकी उसमें मतलब फ्लास्क में जैसे खाना बनता है वैसे ही प्रोसेस आपकी होती है। ठीक है, और इसी फ्लास्क से हमने एक दूसरी नली लगाई है जो कि आपके ग्राही फ्लास्क से कनेक्टेड है और ग्राही फ्लास्क में भरा हुआ है आपका जल और इसमें उल्टा रखा गैस जार है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका फ्लास्क है उसमें हम लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज ऑक्साइड को लेकर हम क्या करते हैं, जब बर्नर से आग चलाते हैं यानी कि गर्म करते हैं पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो क्या होता है आपकी ऑक्सीजन गैस बनती है। लेकिन जो बनी हुई ऑक्सीजन गैस है वो कैसी है, अशुद्ध है। ठीक है, क्योंकि उसमें है अशुद्धियाँ, पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड की हैं अशुद्धि। तो हम उसको क्या करेंगे, नली द्वारा एक नली लगाएंगे फ्लास्क से और उसको ले जाएंगे ग्राही फ्लास्क जिसमें जल भरा हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो आपकी ऑक्सीजन की अशुद्धि है उसको दूर करेंगे और उल्टा लटके गैस जार में बुलबुले के रूप में क्या होगी, गैस जाके इकट्ठा हो जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे बनती है। हमने लगाया है एक स्टैंड, नीचे है आपका बर्नर, जैसे हम गैस में होता है नीचे आपका बर्नर लगा होता है, ऊपर एक स्टैंड रखते हैं और फिर हम बर्तन चढ़ाते हैं, खाना बनता है। ठीक, सेम वही है आपका फ्लास्क है। फ्लास्क में हमने लिया पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नीचे बर्नर से हमने गैस ऑन की, जैसे बर्नर से हम चालू करते हैं ना वैसे ही इसको गर्म करेंगे। इसको जब गर्म करेंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, जब धातु ऑक्साइडों के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन मुक्त होती है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो आप देख सकते हैं धातु ऑक्साइडों के साथ गर्म करने पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। 2Ag2O जब आपका बनेगा क्या, 4Ag आपका बन जाएगा प्लस O2 ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी। ठीक है, बेरियम ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, 2BaO2 गिव्स टू आपका 2BaO और प्लस O2 ऑक्सीजन आपकी मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो धातु ऑक्साइडों के साथ गर्म करने पर क्या होता है, ऑक्सीजन आपकी मुक्त हो जाती है, चाहे जो धातु ऑक्साइड उसके साथ आपकी ऑक्सीजन मुक्त होनी ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी विधि। तो आप देख सकते हैं एक फ्लास्क में हमने क्या लिया था, एक फ्लास्क में हमने लिया था मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MnO2। ठीक है, और पोटेशियम क्लोरेट। एक फ्लास्क में हमने मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 और पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को लिया। ठीक है, लिया क्या, फिर उसको बर्नर से जब गैस ऑन किया तो क्या करेंगे, एक फ्लास्क में मैग्नीज ऑक्साइड और पोटेशियम क्लोरेट को मिलाकर हमने क्या किया, गर्म किया। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन प्राप्त हुई। लेकिन ये ऑक्सीजन कैसी थी, अशुद्ध थी। ठीक है, अशुद्ध ऑक्सीजन गैस को नली द्वारा ग्राही फ्लास्क में ले जाएंगे और इस अशुद्धि को हम क्या करेंगे, ग्राही में भरे जल द्वारा हम ऑक्सीजन की अशुद्धि को करेंगे दूर। ठीक है, तो जल से ऑक्सीजन की अशुद्धि जब हम दूर करेंगे तो ऑक्सीजन क्या होगी, बुलबुले के रूप में उल्टा रखे गैस जार में जाके इकट्ठा हो जाएगी और शुद्ध ऑक्सीजन गैस को हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, एक फ्लास्क में मैग्नीज ऑक्साइड और पोटेशियम क्लोरेट को हमने लिया, मिलाया और गर्म किया। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुई। लेकिन इस ऑक्सीजन गैस में क्या है, अशुद्धियां हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस को हम नली द्वारा ग्राही फ्लास्क में ले जाएंगे जहां पर भरा हुआ है आपका जल द्वारा हम ऑक्सीजन की अशुद्धि को करेंगे दूर और उल्टा रखे गैस जार में बुलबुले के रूप में ऑक्सीजन गैस आपकी इकट्ठा हो जाएगी जिससे हम शुद्ध ऑक्सीजन गैस आपकी गैस जार में प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें जो आपकी रिएक्शन है वो क्या है, 2KClO3। ठीक, पोटेशियम क्लोरेट को हम MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब 340 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, आपका पोटेशियम क्लोराइड आपका अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन आपकी अलग मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो शुद्ध ऑक्सीजन गैस हम इससे प्राप्त कर लेंगे। पोटेशियम क्लोराइड को मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 340 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ताप करेंगे तो ताप देंगे, ताप पर गर्म करेंगे तो आपकी ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन है, आप देख सकते हैं और ये इसकी विधि है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी है
कि ये जो ऑक्सीजन गैस है आपकी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ऑक्सीजन गैस कैसी है, इसके भौतिक गुण क्या हैं? ये रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है। मतलब ये इसमें ना कोई रंग है, ना ही कोई गंध है और बिल्कुल ही स्वादहीन है। ठीक है, यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस आपकी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, धातुओं से क्रिया करके ऑक्साइड या कार्बोनेट और सल्फेट बनाते हैं। अगर धातुओं के साथ इसकी क्रिया हुई तो धातु ऑक्साइड और कार्बोनेट के साथ क्रिया हुई तो कार्बोनेट बनाएगा और सल्फेट बनाएगा। ठीक, कौन? ऑक्सीजन गैस। ये रंगहीन, स्वादहीन गैस है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, धातुओं के साथ क्रिया करके ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फेट बनाती है। तो बात करें इसके रासायनिक गुण के बारे में तो आप देख सकते हैं इसके रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज कि क्या होती हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, धातुओं के साथ अगर हम इसकी क्रिया करा दें तो क्या होगा? ऑक्साइड बनाएगी। ऑक्सीजन गैस की अगर हम धातुओं से क्रिया कराएं तो ऑक्साइड बनाती है। तो कैसे बनाती है, चलिए रिएक्शन से समझते हैं। ठीक है, C+O2 यानी कार्बन के साथ अगर हम आपकी ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस आपकी बनाएगी। ठीक है, और सल्फर के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करा दे तो क्या बनाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उपधातुओं से अगर क्रिया कराए तो क्या होगी? ऑक्सीजन बनाती है। ठीक, 4As+3O2 क्या बनाएगी? आर्सेनियम ऑक्साइड। देख सकते हैं आप 2As2O3। ठीक है, आर्सेनियम बनाती है। ठीक, आर्सेनियम ऑक्साइड बनाती है आपकी। ठीक, और क्या है रिएक्शन आप देख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन का दहन करती है। हाइड्रोकार्बन के साथ अगर इसकी क्रिया करा दे तो दहन करती है। ठीक है, CH4+2O2 गिव्स टू आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका जल बाहर निकालती है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का दहन करती है। ठीक, अब उपयोग के बारे में बात करें कि इसके उपयोग किस किस चीज़ में होते हैं तो आप देख सकते हैं। बात करें इसके यूजेस के बारे में तो श्वसन क्रिया में सबसे ज़्यादा तो ये यूज़ होती है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के बिना हमारा सांस लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, आपके हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं जिससे आप जो पेशेंट होते हैं उनको ऑक्सीजन दी जाती है। ठीक है, तो श्वसन क्रिया में इसका सबसे ज़्यादा योगदान है। ठीक है, इसके बिना जीवन बिल्कुल भी शून्य है। ठीक है, और दहन करने में, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में, श्वसन में, दहन में और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में। तो भाई अगर आपको डाई ऑक्सीजन समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक